सनातन धर्म के अनुसार समाज में सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए 4 वर्णों की स्थापना की गई थी, जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र शामिल थे। यह भारत की महान संस्कृति का दुर्भाग्य रहा कि समाज को व्यवस्थित करने के लिए जिन वर्णों की स्थापना कर्म के आधार पर की गई, उन्हीं वर्णों को कुछ स्वार्थी लोगों ने जन्म के आधार पर लागू कर दिया। जन्म आधारित इस वर्ण व्यवस्था का दुष्परिणाम यह हुआ कि समाज के 3 वर्ग ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय तो गर्व से सीना तान कर जीवन के सारे सुख भोगते रहे, और समाज का चौथा वर्ग यानी शूद्रों को कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़े। शूद्रों को छुआछूत और भेदभाव का शिकार होना पड़ा, और यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, क्योंकि इसी भेदभाव के कारण धर्म को तोड़ने का मौका कुछ मक्कार मुस्लिमों और ईसाइयों को मिल गया। ईसाई मिशनरियों और मुस्लिमों ने सनातन हिंदू धर्म की इस कमजोरी को समझा, और ये लोग लोभ लालच देकर जबरन धर्म परिवर्तन कराने में जुट गए। हिंदुओं में जातिवाद की भावना ईसवी सन की प्रारंभिक सदियों में ही पनपने लगी थी। वर्ण जब जाति बन गए तो तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों ने शूद्रों का उत्पीड़न शुरू कर दिया। इसी जाति व्यवस्था को मुगल और ब्रिटिश काल में बहुत बढ़ावा मिला, और आजादी के बाद हिंदू धर्म में बिखराव की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती गई। सन 1942 में सेंट फ्रांसिस जेवियर के आगमन के साथ ही भारत में रोमन कैथोलिक धर्म की स्थापना हुई। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने भारत के गरीब और आदिवासी इलाकों में जाकर हिंदुओं को ईसाई धर्म की शिक्षा देकर उन्हें सेवा के नाम पर ईसाई बनाने का गोरख धंधा शुरू किया। भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान जबरन और बहला फुसलाकर ईसाई बनाने के काम में और तेजी आई। ईसाई मिशनरियों ने आदिवासियों की गरीबी और अशिक्षा का लाभ उठाकर उन्हें ईसाई बनाने का काम किया। अंग्रेजों से पहले मुगल काल में भी हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाने का खेल खूब चला। बाहर से जो भी आक्रमणकारी भारत आए, उन्होंने तलवार के बल पर गांव के गांव को मुसलमान बना दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदुओं को तलवार के बल पर मुसलमान बनाया गया। डीएनए आधारित एक शोध के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लगभग 70% मुसलमान मुगल काल के ब्राह्मण हैं, जिन्होंने अपनी बहन बेटियों की इज्जत की खातिर इस्लाम धर्म को अपना लिया था। बाकी के 30% मुसलमान उस समय के जाट, राजपूत और अन्य जातियों के हिंदू थे। आज भी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों और जाट राजपूतों के गोत्र यानी सरनेम एक जैसे देखने को मिलते हैं। आजकल कुछ मक्कार दलित नेता भी दलितों को भड़काकर उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने को भड़काते हैं, लेकिन उनकी यह चाल कभी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि भारत का दलित सनातन धर्म का अभिन्न हिस्सा है। और तो और खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मुसलमान बन जाने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि दलितों के साथ भेदभाव होता है और उन्हें कदम कदम पर अपमान के घूंट पीने पड़ते हैं। लेकिन इस भेदभाव का इलाज धर्म परिवर्तन कदापि नहीं है, क्योंकि इस्लाम में जातिवाद और छुआछूत हिंदुओं से भी अधिक है। सन 1945 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ लिखा है कि हिंदू दलितों को इस्लाम नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि इस्लाम एक संकुचित धर्म है, और धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपनाने वालों को इस्लाम दिल से अपना नहीं मान पाता, और उनके साथ इस्लाम में जानलेवा भेदभाव किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म की कुरीतियों और भेदभाव के तो खिलाफ थे, लेकिन फिर भी वे हिंदू धर्म को अपेक्षाकृत अच्छा मानते थे, और इसलिए उन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म नहीं अपनाया। जीवन के अंतिम समय में उन्होंने जरूर नव बौद्ध धर्म अपनाया, जो हिंदू धर्म का ही एक परिष्कृत रूप है। भारत में धर्मांतरण हमेशा जोर जबरदस्ती और बहला फुसला कर ही कराया गया है, लेकिन अब इस पर रोक लगाने का इंतजाम केंद्र सरकार ने कर दिया है। हाल ही में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में कहा कि धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम अथवा ईसाई बन जाने वाले दलितों को मिलने वाले विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग ना तो दलितों के लिए आरक्षित लोकसभा या विधानसभा की सीटों से चुनाव लड़ पाएंगे, और ना ही उन्हें रोजगार में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। धर्मांतरण को रोकने में यह कानून मील का पत्थर साबित होगा। बहुजन संगम का भी मानना है कि धर्मांतरण भेदभाव और छुआछूत का इलाज नहीं है। जरूरत इस बात की है कि तथाकथित उच्च जाति के लोग
सनातन धर्म में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करें और दलित भाइयों के दिल पर लगे घावों पर अपने स्नेह का लेपन करें। दलितों को भी चाहिए कि अपने धर्म की कुरीतियों से लड़कर वे सनातन धर्म को विश्व में सर्वश्रेष्ठ धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने में सहयोग करें। जय राम, जय भीम।